नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में भारती और उनके पति हर्ष ने गांजा लेने की बात कबूल कर ली और भारती के प्रोडक्शन ऑफिस और घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया। भारती को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और एक ड्रग पैडलर से पूछताछ में इन दोनों का नाम सामने आया था। इसके बाद अंधेरी, लोखंडवाला और वर्सोवा स्थित घरों में रेड की गई। एनसीबी ने यहां से नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। इससे पहले ड्रग्स केस में 20 नवंबर को अर्जुन रामपाल एनसीबी के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे कई घंटों तक पूछताछ हुई। अर्जुन से पहले उनकी लिव इन पार्टनर, उनसे भी पूछताछ की गई थी और अर्जुन रामपाल के दोस्त पॉल बॉटल की भी गिरफ्तारी हुई थी। वो 25 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। लेकिन एक के बाद एक जो ये मामले सामने आ रहे हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बाद जब से एनसीबी लगातार इस मामले की जांच कर रही थी, उसके बाद कई कड़ियां ड्रग्स की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दी और जो पूरा एंगल था वो ड्रग्स एंगल में तब्दील हो गया। उसके बाद एक के बाद एक कई नाम सामने आए जिसमें ड्रग्स लेने की बात की गई। ड्रग्स उनके पास से बरामद हुई, रिया की गिरफ्तारी हुई, रिया के भाई की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद कई ऐसे दूसरे नाम जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। अर्जुन रामपाल से कुछ दिन पहले पूछताछ हुई थी और आज जानी मानी कॉमेडियन जिन्हें आप सबने देखा होगा कई कार्यक्रमों को होस्ट करते हुए, कपिल शर्मा के शो में उनका अपना खुद का एक शो, भारती, उनको एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो एनसीबी ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है और पूछताछ में भारती ने गांजा लेने की बात को कबूला है। तो भारती के घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। भारती सिंह को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर आगे की जो न्यायिक कार्यवाही है वो की जाएगी। मशहूर कॉमेडियन है भारती सिंह, जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी। घर घर वो जानी जाती हैं और लोगों को उन्होंने खूब हंसाया भी। लेकिन आज वो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो भारती सिंह को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन ये तार बॉलीवुड के और कहां कहां जुड़े हुए हैं, क्या कुछ बड़े लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं? क्या उन तक भी रडार पहुंचेगी? क्या कोई कुछ और लोग भी हैं जो इस तरीके से नशे की गिरफ्त में है, ड्रग्स के चंगुल में है, और क्या एनसीबी उन तक पहुंच पाएगी? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनको जानने की कोशिश करेंगे। तो भारती सिंह को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर कई सवाल उठने लगे हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या बॉलीवुड में जो ड्रग्स है, क्या वो पूरी तरीके से पैर पसार चुका है? जो पेडलर है, क्या उनकी पहुंच पूरी तरीके से यहां पहुंच चुकी है? क्योंकि सुशांत की मौत के बाद भी लगातार यह मामला खूब गरमाया था, खूब चर्चा भी हुई, सवाल जवाब भी हुए, कई तरह के आरोप भी लगे, कई तरह के जवाब दिए गए। तो मशहूर कॉमेडियन भारती का ड्रग कनेक्शन क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एनसीबी ने कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। उनके पति से भी पूछताछ कई घंटों तक लगातार की गई। तो भारती के घर से करीब 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ है और भारती सिंह को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो की जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह कि आखिर ड्रग्स का कनेक्शन कहां तक फैला है? क्या बॉलीवुड के जड़ों तक ड्रग्स जो है वो पैर पसार चुकी है? और आखिर कैसे माया नगरी में यह नशे का कारोबार हो रहा है रोक के बावजूद? सुरक्षा एजेंसियां आखिर क्या कर रही हैं? खुफिया एजेंसियां आखिर क्या कर रही हैं? अगर रोक के बाद भी इस तरीके से नशे का कारोबार हो रहा है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कैसे आखिर ये ड्रग्स लोगों तक पहुंच रहा है? क्योंकि ये मामला सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है, ये आज एक गंभीर चुनौती बन चुकी है, एक बड़ा मसला बन चुका है और इस पे कैसे रोक लगेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो भारती सिंह को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। जानी मानी हास्य कलाकार हैं वो, खुद उन्होंने एक मुकाम हासिल किया, एक मेहनत की, अपनी एक पहचान बनाई। घर घर वो जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं।
कई कार्यक्रम जिसमें बतौर वो एंकर दिखाई देती हैं करती हुई उस कार्यक्रम को। इसके अलावा कपिल शर्मा के शो में वो दिखाई दी, कई दूसरे कार्यक्रमों में भी वो दिखाई दी हैं। तो इस पे कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब भी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे नशे का कारोबार मायानगरी में फल फूल रहा है और कैसे ये बॉलीवुड के जो लोग हैं उन तक पहुंच रहा है। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ आने वाले वक्त में जुड़ेंगे, जानने की कोशिश उनसे करेंगे, समझेंगे कि आखिर कैसे ये नशा यहां तक पहुंच रहा है और क्यों बॉलीवुड के जो लोग हैं वो इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। एक के बाद एक कई नाम आए दिन सामने आ रहे हैं जो सोचने, समझने और सवाल करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो एनसीबी ने भारती सिंह को गिरफ्तार किया है। भारती के घर से गांजा बरामद हुआ है, कई घंटों की उनसे पूछताछ की गई थी। उसके बाद उन्होंने इस बात को कबूल किया कि वो गांजे का सेवन करती हैं, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो कई सवाल हैं, उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुनील पाल है, हास्य कलाकार हैं, जीएस सवाना है, पूर्व आईपीएस है, इसके अलावा प्राची अधिकारी हैं, अभिनेत्री हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुनील जी आपके पास आऊंगा। आप भी एक हास्य कलाकार हैं और मुझे लगता है भारती को आप बखूबी करीब से जानते होंगे, साथ में काम भी किया होगा। सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं, जिस तरीके से ड्रग्स का यह मामला आया, उसके बाद एनसीबी ने गिरफ्तारी की, आपकी टिप्पणी, उसके बाद कुछ सवाल जो हम जानना चाहेंगे। बहुत दुखद है कि जब खबर मुझे आई तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि भारती सिंह मेरी छोटी बहन की तरह है, मुझे बड़ा भाई मानती है। उसको टीवी पे पहली बार लॉन्च भी मैंने किया था डॉक्टर चरण ने, उसको इंट्रोड्यूस किया था मैंने। उसके बाद संबंध है, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, उसने आप जैसा कह रहे हैं कॉमेडी क्वीन है और बहुत लोग उसको घर में पसंद करते हैं। तो क्या वजह है कि भारती सिंह या बाकी कलाकार भी ड्रग्स के नशे में आ जाते हैं? क्या वजह है मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि 15 मैंने इस लाइन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, कभी नशे का उतार कभी चढ़ाव नहीं किया। मेरा तो यही लगता है कि यार आपको फुर्सत मिलती है तो कोई अच्छा समय गुजारे, कोई अच्छी चीज लिखे। जैसे मुझे अभी फुर्सत मिल गई कि मैंने लॉकडाउन को अनलॉक फिल्म लिखी और बना डाली, मैंने फिल्म बना डाली। तो मैं समझता हूँ कि भारती सिंह के पास भी बहुत बड़े काम है और बाकी कलाकार के पास भी बहुत बड़े काम है। हाँ। पता नहीं क्यों ये लोग नशे के। और सुनील जी, चूंकि अब एक मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया, एक अपनी पहचान बनाई बखूबी, उन्होंने बहुत मेहनत की यहां तक पहुंचने के लिए, कई कार्यक्रमों में वो दिखाई दी, और अब यहां पहुंच के इस तरीके से करना और फिर आज इस वजह से सुर्खियों में रहना कि वो नशे के चक्कर में गिरफ्तारी हुई है। नहीं, भारती सिंह तो इतनी बड़ी कलाकार है कि उसको तो बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है। उल्टा तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें काम सामने आने की वजह से उल्टा उसकी बदनामी होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी कलाकार है, बहुत फेमस कलाकार है। हाँ। तो उनको बहुत पसंद करते हैं, वो हिंदुस्तान के नंबर 1 कॉमेडियन है फीमेल में, और मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ कर ही नहीं है। तो मुझे तो पर्सनल लॉस दिख रहा है। मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से हमारी कॉमेडी बरादरी बदनाम हो रही है, कम्युनिटी बदनाम हो रही है, क्योंकि लोगों को लगेगा यार लोग काम करते वक्त नशा करते होंगे, जैसे मुखर्जी साहब के बारे में कहा जाता था कि टीचर शराब की नशा एक्टिंग करते, लेकिन वो कभी नहीं उन्होंने किया। तो मैं सोचता हूँ कि एक्टिंग के लिए, काम के लिए नशे की जरूरत नहीं है, आपसे नहीं कि नशा चाहिए, वो है काम का नशा। प्राची, आपसे समझना चाहेंगे कि ये सुशांत की मौत के बाद से ही लगातार जो ड्रग्स का एंगल है वो उसमें आया, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब एक के बाद एक कई कलाकार जिनको हम टेलीविजन पे देखते हैं, जो एक आइडियल हैं, जो दूसरों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा बनते हैं, वो आज इस कदर नशे की गिरफ्त में है। इसकी क्या वजह है और कहां तक ये जड़ें फैली हो सकती हैं? देखिए, जड़ें तो बहुत अंदर तक फैली हुई हैं। कई बार मैंने कई लोगों को सुना है, को एक्टर्स को कहते हुए कि भाई सब खराब नहीं है। तो पहले बताइए, जब मेन जो बॉलीवुड चलाने वाले हैं
जो इन्फ्लुएंस करते हैं बॉलीवुड से जनता को, या जनता के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको, तो उनको जो इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर वो ही लिफ्ट होंगे तो बाकी जो एक आध है वो कोई मायने नहीं रखते हैं। तो जब वही बॉलीवुड है, अभी तो इसमें वो नाम क्यों नहीं आ रहे हैं जो मेन कोकीन और MDMA का सप्लाई करते हैं, और वो नाम जब सामने आएंगे तो आप लोग इतना आश्चर्यचकित होंगे। आप खुद सोचिएगा कि भारती किसके प्रोडक्शन में काम कर रही है। कपिल शर्मा भी हैं, अभी तो उनसे भी शायद पूछताछ होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो सामने आनी है। और ये कोई नई बात नहीं, मैं शॉक नहीं हूँ। मैंने तो जब पहले कहा था तो लोग बोले अरे तुम ऐसे किसी का नाम ले रही हो, पॉपुलर होना है। मैंने कहा मुझे पॉपुलर होने की कोई जरूरत नहीं। हर साउथ इंडस्ट्री में हमारे हर जगह इंटरव्यू, हमें इसमें कोई इस गंदी चीज में पॉपुलर होकर कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि कौन बड़े बड़े कलाकार हैं जो साउथ से भी वहाँ मूवी बनाते हैं, वहाँ के अच्छे कलाकारों के साथ मूवी बनाते हैं, वो भी इन्वॉल्व है। और मुझे पता है, हम यहाँ तो पकड़े भी गए हैं, साउथ में तो कई बड़े कलाकार पकड़े गए थे, और उनका अफ्रीकन मूल के लोगों का भी 5 एकड़ के खेत में खेत पकड़ी गई, उगाई जा रही है भाई, लीज पे जमीन दी जा रही है, वो कहाँ सप्लाई हो रही है। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस वो क्यों गिरफ्तार हुई थी यहाँ पर। तो ये सब एक गठजोड़ है, और ये कोई बहुत आश्चर्य की बात मुझे तो नहीं लगती। ये जैसे आप लोगों को लग रहा है, देखिए चेहरा एक अलग है और समाज के सामने अलग है, और दुनिया अपने घर वालों के सामने अलग है, और अपने सर्कल में अलग है। दुनिया भी बैठ के पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। देखिए वाइन अगर आप पी रहे हो ओकेजनली, ये आपकी लाइफ है जो एक दायरे में आता है, अगर आपने उसमें लिया, लेकिन आप वो पब्लिक में नहीं कर सकते ना कि ग्लास लेके हम उतर गए। बड़े बड़े कलाकार ऐसे हैं जो अपनी मर्सिडीज से उतरते हैं हाथ में पैक लेते हुए और जनता को हाथ लाते। क्यों? क्योंकि यू नो आई एम अ सुपरस्टार और कूल दिखना है। बट वो कूलनेस नहीं होती। आप जनता पे क्या प्रभाव डालते हैं कि भाई ऐसे करना, इट्स लाइक कूल, तुम भी पैसा कमाओ। और पैसा कमाने के लिए क्या, देखिए मैं तो ये कहती हूँ कि फिल्में जो है वो एक मुखौटा है। आप ये याद रखिए, जब हम जाते हैं शूटिंग करने, मतलब एक यूरोपियन कंट्री में इतनी तामझाम के साथ वीजा लिया जाता है, और मालूम चलता है कि भाई वो सीन ही नहीं डाले गए हैं, और 21-22 लोग थे, वो गायब हैं, और आते वक्त हमारे पास 5 ही लोग हैं। तब मालूम चलता है कि भाई चिड़िया उड़ी है। चिड़िया क्या, वीजा फ्रॉड जो होता है वहां उनको छोड़ा गया है। तो इतने बड़े बड़े काम होते हैं। ये ड्रग्स तो बहुत ही छोटी चीज है। प्रोड्यूसर वहां है नहीं, डायरेक्टर डायरेक्शन करवा रहा है, एक आध सीन उसने ले लिया, लेकिन जो बाकी एक्ट्रेसेस के सीन से होती है। तो ये ऐसी चीजें होती है। इसमें दिलेर मेहंदी साहब का भी एक बार नाम आया था, आपको याद होगा, चिड़िया उड़ाने में, जो वीजा फ्रॉड में। तो ये चीजें तो खैर मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही, तो नाम है ना, आप लोगों ने देखा है। आपको मीडिया वाले, आपको तो पता ही है। तो ये फिल्म की आड़ में ड्रग एक मेन चीज है। उसके बाद है गैर कानूनी तौर पर वीजा देना। प्रभुदेवा के प्रोडक्शन हाउस से गिरफ्तार हुए थे, इनको बैन लग गया था 10 साल का। वो मूवी मुझे भी ऑफर करी गई थी, मेरा रोल साक्षी ये आशा सैनी ने करा था। तो उसमें वो असिस्टेंट बना के उसे ले जा रही थी अमेरिका के वीजे में। तो ये सब फ्रॉड होते हैं। 30 लाख 20 लाख ऐसे लेके लोगों से उनको छोड़ा जाता है उधर पे। ड्रग्स का कारोबार अलग होता है। कभी कभी आपने देखा होगा करेंसी लेते हुए पकड़े गए, करेंसी लेकर आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है 40% मिल जाता है। 40% अगर आपको 2000 करोड़ में मिल रहा है, तो मतलब ब्लैक मनी में तो कितना पैसा है। आप ये देखते हैं इतना पैसा कमा लेते हैं, कैसे कमा लेते हैं, फिल्मों में नहीं मिलता। ठीक है, मैं आता हूं। जी सवाना जी, सर आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आपका एक अनुभव भी रहा है प्रशासनिक, कैसे माया नगरी में ये जो ड्रग्स है वो पहुंच रहा है, और वो कलाकार जो आम इंसान से मिल नहीं पाते, उन तक भी ये जो ड्रग्स है वो पहुंच रहा है। क्या वजह है सर कि इस पे रोक नहीं लग पा रही? देखिए, इसमें महत्वपूर्ण चीज है, ये है कि ड्रग का अगर है वो है जहाँ डिमांड पहुंच जाता है, सप्लायर जो है ड्रग, तो वो उसमें डिमांड है कि वहां पे पहुंच जाते हैं। अब हालांकि भारतीय का जो है उसमें ड्रग पैडलर और उनको ये नहीं कि आप मेरे लोग का जो बनते हैं, हालांकि इस 80 ग्राम से जाती है जो स्मॉल क्वांटिटी है, NDPS एक्ट में इस तरह का प्रोविजन है कि स्मॉल क्वांटिटी के कुछ और पनिशमेंट है, मीडियम के लिए कुछ और है, कॉमर्शियल क्वांटिटी के लिए कुछ और है। इसमें सजा तो ज्यादा है, ये 80 से अधिक मिला है, इसमें 6 महीने की सजा है, 10,000 हो सकता है। अगर ये कम क्वांटिटी होगी 20 kg से ऊपर, तो सजा 20 साल की
और एडी का कानून है जो 1995 में बनाया, उससे पहले एक्ट वगैरह थे वो बहुत चीजें देते थे, उसमें तो इम्प्रिजमेंट तक भी है, इतना ज्यादा है। और ड्रग्स को उन्होंने माना है कि इससे ज्यादा नुकसान है। और ठीक है, दुर्भाग्य हाँ इस तरह के कलम। सर मैं आपका दोबारा रुक करता हूं, अभी आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही। सर मैं दोबारा आता हूं, आपकी आवाज अभी ठीक से नहीं आ पा रही। सुनील आपका रुक करूंगा। क्या जिस तरीके से एक कॉमेडियन भारती ने अपनी पहचान बनाई, उन्होंने एक्ट किए और आपने भी देखा, साथ में काम भी किया होगा, कभी ऐसा लगा कि वो नशे में है, या जिस तरीके की एक्टिंग की जा रही है, कलाकारी की जा रही है, वो क्या नशे के बाद की जा रही है? क्या लगा कि वो नशे की गिरफ्त में है इस तरीके से? कभी नहीं, जब भी उससे मिलता था वो बड़े आदर से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से मिलती है, बड़े बड़े भाई का सम्मान देती है, और हर्ष भी बहुत अच्छा है, अच्छे से मिलते हैं, अच्छे परिवार के लोग हैं, बहुत संस्कारी लोग हैं। और मैंने कभी इनको देखा नहीं कि नशे में किसी तरह का नशा करते हुए। तो ये कुछ सभी तो मुझे जब खबर पता चलते मैं सरप्राइज हो गया, शॉक हो गया और दुख हो रहा है मुझे। अदरवाइज ऐसा इंसान है तो काम इतनी बड़ी तरक्की ऐसे ही नहीं होता जब आदमी काम के प्रति गंभीर होता है, अच्छा काम कर तभी पहुंचता। पता नहीं ये पीछे कहाँ से क्या कौन से गंदे लोगों की दोस्ती हो गई, कौन से गंदे लोगों से मिलने लगे, किस टाइप का ग्रुपिज्म है, किस टाइप का साइकिज्म है, मुझे नहीं पता। तो मैं इस सिलसिले में बहुत दुखद और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ तमाम कलाकार कि अगर आप इस तरह की तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको काम का नशा करना चाहिए, इस टाइप का नशा नहीं करना। प्राची कुछ टिप्पणी कर रही है। प्राची आप कुछ कह रही हैं? चाहती हूँ, देखिए मैं यहाँ लार लपेट और झूठ तो बोलूंगी नहीं, क्योंकि मैं समाज के लिए भी काम करती हूँ। आपको मालूम होगा एक्ट्रेस के साथ साथ मैं सोशल एक्ट्रेस भी हूँ। हर एक आदमी शूटिंग के बाद इतनी बड़ी बोतलें लेके बैठता है और वो इसी, और कई तो एक्टर ऐसे कि फिल्म चैम्बर में मनाही है कि आप दिन में शराब नहीं पी सकते। मैं बड़े बड़े एक्टर्स को जानती हूँ, वो बैठ के वहां पर अपना पिछाया जाता है और वो पीते साउथ में नहीं पीते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ काम नहीं कर रहे तो हमारे सर्किल में नहीं है। प्रभुदेवा से कौन सा बड़ा नाम है ये बताइए? निधि प्रसाद जैसे डायरेक्टर जिन्होंने को कास्ट करा था ये मालामाल बीच में, तो वो उन लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो खुद वहां पर बैठ के शराब पीते हैं, क्या नहीं पीते हैं, क्या वो खुलवाएंगे और कर ले मेरे खिलाफ कार्रवाई। मैं तो जानती हूँ सबको। त्रिशा पकड़ी गई थी, काले के साथ जो ब्लैक था उसके साथ ड्रग्स पी रही थी, ये सब लोग जानते हैं। सारे ये सर जो बैठे हैं ये जानते होंगे, सबको पता है। इतने बड़े बड़े बॉटल लेके कहते हैं, वो प्रोड्यूसर कहता है अरे सबको गरीब आदमी है पीना है। गरीब आदमी कौन से गरीब आदमी, यही कारोबार कर करके। तो और कई लोग तो ऐसे हैं कि जो सफाई देते हैं ना वो सबसे ज्यादा शराब पीते हैं, उनकी शराब की नहीं प्राची, मसला शराब का नहीं है, शराब तो खुलेआम बिक रही है, शराब का मसला नहीं है, शराब खुलेआम बिक रही है, उसको तो सरकार खुद लाइसेंस देती है बेचने के लिए। शराब की बात नहीं है, आप समझे नहीं, गहराई में जाइए। जब उसमें LSD MDMA में मिली होती है ना तो वो चीज अलग हो जाती है। उसके साथ जो चरस गांजा पिया जाता है 1-1 किलो। यहाँ तो ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अरे उसको तो लीगल कर देना चाहिए, पहाड़ों में भी तो लगती है। तो मतलब कंपैरिजन क्या हो रहा है, मतलब ये क्या जनता को संदेश देते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। लोग कि टीवी पे बैठ के कई लोग मैंने देखे ऐसे कहते हैं कि वो तो गांजा तो अलाउड होना चाहिए क्योंकि साधु संत लेते हैं। मतलब वो कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। मतलब उनका कोई, मतलब इन लोगों का जो है ना सेंस काम ही नहीं करता है कि कोई गैर कानूनी चीज है, चाहे इतनी हो या इतनी हो या इतनी हो, तो गैर कानूनी है। गलत चार गलत मिलके एक सही नहीं बना देता है। और मैं वकालत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अल्कोहल भी कंज्यूम नहीं करती हूँ, मैं कोई चीज कंज्यूम नहीं करती। मैं ये भी कह रही थी आप अल्कोहल मत पीजिए। आपका देखिए एक सोशल सर्किल में पीते हैं लोग, सिगरेट भी पीते हैं, लेकिन मैं अगर नहीं पीती हूँ तो मुझे उस बंदे से प्रॉब्लम नहीं है जो मुझे प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। लेकिन वो लोग जो उसकी सिगरेट उसके नशे में कुछ और मिला रहे हैं और इतना झूम रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैंने यूएस के लोगों को 1 लीटर शराब पीते में देखा, कमांडोज को, वो हिलते नहीं, टसते मत नहीं होते, वो नॉर्मल रहते हैं। लेकिन हमारे वहाँ ऐसी चीजें मिलाई जाती है उसमें केमिकलाइज कि वो एक ही पैर में झूलने लग जाते हैं। ये सब तो लेकिन प्राची क्या कुछ बड़े नाम भी ऐसे हो सकते हैं जो इसके आदी हैं, जिन तक एनसीबी पहुंच सकती है? क्या कुछ बड़े नाम भी है? देखिए कुछ ऐसे सुपरस्टार का नाम आएगा जो कोकीन ना केवल लेते हैं, जिनकी वाइफ ना केवल कोकीन लेती है,
वो पूरे एक्चुअली कोकीन में लिस्ट है कारोबार में भी। आप बताइए कोकीन क्या आम आदमी खरीद सकता है? 1 आउंस जो है उसका पहले 5,000 का आता था, अब 17,000 का लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, इतना था। लड़के लड़कियां जो है बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद। ये जो पाकिस्तान से खेप आ रही है, ये जो चीजें आ रही है, आ कैसे रही है? आप कह रहे हैं कि ये कश्मीरी आर्टिस्ट है, लेकिन कभी गवर्नमेंट ये जानने की कोशिश करती है कि वाकई में कश्मीरी है या कड़ी पार से वहां से आया है, कैसे आया है? कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कह दिए जाते हैं तो कश्मीर का है, ये तो यहाँ का है। अरे हमें क्या मालूम कश्मीर कौन से कश्मीर का है? तो ये तो आप पता लगाइए। लोग बड़ा खुश होते हैं कि भाई वो बड़ा देशभक्त है, आज वो इसकी बातें कर रहा है। आप ये देखिए वो 4-4 10-10 शादियां करके यहाँ आए, क्या क्यों आए हैं? यही देश क्यों? जब इतना बुरा ये है तो यहाँ आने के बाद तारीफें करने लग गए, वहां जब थे तो बुराइयां करते थे। तो ये जो चीज हो रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म है, मतलब इन सब चीजों के माध्यम से जो गंदगी और जो ड्रग का कारोबार है, आपको लगता है कि कोई लड़की अपना टॉपलेस होकर कुछ ऐसे सीन्स देगी होशोबाज में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में आएंगे और हर लड़की कंपटीशन करेगी? मतलब ये क्यों हो रहा है? ये सीटें हैं, उसके बाद कहते हैं आप हमें ये दे दो, आप हमें चाहे सैलरी दो ना दो। कई लड़कियों को मैंने ऐसी भी देखा, कहती कुछ करो मुझे ये सही। मैं इतनी ऐसी लड़कियां मैंने देखी बर्बाद होते हुए। जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, आई वो तो टीनेजर, तो एक गीतांजलि थी बड़ी मॉडल, वो सड़क में भीख मांगते हुए नजर आई थी, उनके घर वालों ने निकाल दिया था उनको। तो मुझसे सबसे पहला सवाल यही करा गया था, क्या आप इससे इन्फ्लुएंस नहीं? तो मैंने कभी नहीं हुई, क्योंकि देखिए जहाँ आप अपने घर वालों से कट ऑफ हो जाते हैं, वहाँ आपको बाहर वालों की जरूरत पड़ती है, और बाहर वाले जो है वो जो है आपको इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, सबसे पहले मैं आज आपसे टीवी के माध्यम से संदेश दे रही हूँ, अपनी एजुकेशन पूरी करिए। आपकी फिल्में नहीं चल रही है, साइड बाय साइड आप BBA MBA करिए, आप अपना एक ऑप्शन तैयार रखिए, और इनके ये याद रखिए कि ये रियल लाइफ है, और ये आपके आइडियल कैसे हो सकते हैं? रानी लक्ष्मीबाई आपकी आइडियल हो, सरोजनी नायडू आपके आइडियल हो, जो आपको झूठ परोसते हैं, जो आपको एक ग्लैमरस दुनिया दिखाते हैं। देखिए मैं आपके आइडल तब होंगी जब मैं कोई हीरोइक काम करूंगी। विदेशों में एक्टर्स और आर्टिस्ट बोला जाता है, हीरो तो भारत में शब्द दिया है। ठीक है, कौन हीरो हीरोइन है भाई? ये अवाना जी, ठीक है प्राची, मैं दोबारा आता हूं। अवाना जी, सर आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि पहले भी मैंने यही सवाल किया था, आपकी आवाज ठीक से उस वक्त नहीं आ पा रही थी। ये कितनी जड़ें जमा चुका है जो नशे का कारोबार है माया नगरी में, और कैसे ये कलाकारों तक पहुंच रहा है? क्यों रोक के बावजूद भी इसकी सप्लाई धड़ल्ले से हो रही है, और कैसे इस पर रोक लगेगी? सर देखिए, जो अभी ये कह रही थी वो बिल्कुल सही है कि जड़ें तो गहरी और इसकी है फिल्म, और ये जो भाव में आते हैं और ये डिमांड सप्लाई अपने आप पहुंच जाती है। और इसमें आप कितना भी ये करें, इसकी जड़ें बहुत हैं, नेशनल है, और ये सब बाहर से आता है, एक बात बदलने के फिर दूसरे इंडस्ट्री से आता है। और हालांकि कि जो भारती सिंह हैं उनको स्मॉल क्वांटिटी में मिल रहा है, पहले मेरी आवाज नहीं, तो स्मॉल क्वांटिटी इतनी अभी सुविधा नहीं है। 6 महीने की सजा है और 10,000 उस पर जुर्माना है। और लार्ज क्वांटिटी है और कॉमर्शियल क्वांटिटी है, उसमें जो प्रोविजन है वो बहुत ज्यादा है। 20 साल की सजा है, और इसमें लाइफ की कई सेक्शन में प्रोविजन है। पहले 85 से पहले हम एक्ट वगैरह सजा नहीं होती थी, पर जब ये अच्छा है तो 1989 में इसकी 3 कैटेगरी बनाई थी, क्योंकि NDPS एक्ट से पहले क्या होता था कि पूरी क्वांटिटी में पकड़ा तो भी वो उतना ही होता था। तो ये क्लासिफिकेशन रख गया स्मॉल में, मिडिल में और कमर्शियल क्वांटिटी में। परंतु ये सत्य है कि आज जो बॉलीवुड ये कलाकार आगे नहीं है जी, और कुछ ऐसी तरफ जाते हैं, उनकी आगे उनकी जो जाती है दूसरी, वो जो दूसरे गांजा है उसकी तरफ ये लोग बढ़ जाते हैं, और ये बड़ा और नॉलेज में है जी। बिल्कुल सर, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सर, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन वो बीच बीच में कट हो रही है। प्राची कुछ कहना चाह रही है बहुत जल्दी से? प्राची, वक्त की कमी है, 10 सेकंड।
देखिए, जो हीरोज की वाइफ होती है, एक्टर्स की जो वाइफ होती है, आपको ये जो लेडीज का गैंग है, मैं आपको बता दूं, चाहे वो एक्ट्रेसेस क्यों ना हो, वो मान आके सकती है, जिसको मान कहा जाता है, वो सकती है। तो वो अपने हस्बैंड को फोन करती है, तुम्हारे लिए कितने लेने, तो उनको जो वो भी देखते हैं, तो कहते हैं वो भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है। अभी तक क्रिकेटर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? तो देखिए, एक बड़े नाम क्रिकेटर है, लोग नाम लेने का किसी भी फैसला कर रहा है, उनके भी नाम किसी को वोट करने के लिए नाम नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो अच्छी तरह से पता है कि कौन कौन लेता है और कौन बड़े बड़े जो खान चलिए, हैं, उनका अभी पानी देखना लेना होगा कि आने वाले वक्त में एनसीबी और किन लोगों तक पहुंचती है। बहुत शुक्रिया जी सवाना साहब और प्राची, आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल कई उठने लगे हैं और सवाल आने वाले वक्त में भी उठेंगे। बड़ी बात यह कि क्या कुछ और लोग भी हैं और क्या बड़े कलाकारों तक भी एनसीबी पहुंच सकती है? क्या जो नशा है वो अपने पैर इस कदर बॉलीवुड में फैला चुका है कि उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं? एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।